गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग के स्कूल में ऑनलाइन क्लास की प्रावधान है, उसी के माध्यम से मैं आज आप लोग को क्लास 8 का पार्ट 2 साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। और हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट। क्रॉप्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स एंड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं और उनके ग्रोथ, उनकी स्वास्थ्य तथा उनके अच्छा तैयार करने के लिए, अच्छे फसल तैयार करने के लिए ऑक्सीजन, पानी, सूर्य की किरणें तथा और भी मिट्टी के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उनके सुरक्षा के लिए हम खरपतवार और कीटनाशक को कीटनाशक का अच्छे से ध्यान देते हैं तथा फसल काटने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छे से हम स्टोर कर देते हैं, क्योंकि वह हमारा फसल का जो बीज हो वह क्या हो, सुरक्षित रहे और दूसरा प्लांट्स ग्रो कर सके। ठीक है। व्हेन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, कह रहा है कि जब पौधे अधिक नंबर में क्या हो जाए, उनकी कटाई अधिक नंबर में हो जाए, देयर रिक्वायरमेंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि जब भी फसल अधिक मात्रा में अगर कट जाए या कट लगाया गया है, उनको काटना हो या तो उनके हम प्रोडक्टिविटी पर उनके बढ़ते हुए प्रोडक्टिविटी पर बहुत ही क्या करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोथ एट प्लेस कलेक्टिविटी रिफर टू एज ए क्रॉप। कह रहा है कि वो पौधे जो विभिन्न प्रकार के पौधे हों और एक ही जगह, एक ही खेत में, एक ही साथ विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही जगह पर उगाए जाएं और वह विभिन्न प्रकार के फसल एक ही जगह पर जब उगाए जाएं तो आपको क्या उसे कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जब विभिन्न प्रकार के, बच्चों एक बार और ध्यान दीजिए, जब विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द सेम प्लेस। जैसा कि मैं आप लोगों को नोट्स बुक के माध्यम से जो आपके व्हाट्सएप पे जाते हैं उसके माध्यम से मैंने इसका हेडिंग राइट करवाया है और मैं इस चीज़ को रिपीट भी कर दे रहा हूँ कि द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स ग्रोथ एट अ प्लेस कलेक्टिविटी रिफर टू एज क्रॉप्स। कह रहा है कि जब पौधे, समान प्रकार के पौधे और एक ही स्थान पर क्या हों, उगाए जाएं या रिफर्ड हों, उन्हें क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। अ क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। कह रहा है कि एक फसल अच्छे से उत्पन्न हो सकता है, वो अपने मौसम में अच्छे से वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है, अच्छा हो सकता है, वह निर्भर उस वहाँ के तापमान, आर्द्रता तथा बारिश पर निर्भर करता है। जैसा जलवायु रहेगा, यानी कह दीजिए कि क्लाइमेट पर हमारे जो होते हैं वह क्रॉप्स डिपेंड करते हैं बेस्ड ऑन द सीजन्स, और उसके मौसम के आधार पर। द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। जो हमारे फसल जो होते हैं बच्चों, वह कितने कैटेगरी में होते हैं, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमारा जो लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रो इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कह रहा है कि वह फसल जो बरसात के मौसम में जून और अक्टूबर में क्या होते हैं, उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। द खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। कह रहा है कि खरीफ की जो फसल होती हैं वह दक्षिणी और पश्चिमी मानसून पर निर्भर होती हैं। जैसे कि यह खरीफ के फसल के क्या हैं, एग्जाम्पल पैडी, मैस, सोयाबीन आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट टाइप है आपका रबी क्रॉप्स। These crops are grow in the winter season between October and March and are not depending upon the monsoon। कह रहा है कि वह फसल जो अक्टूबर और मार्च के महीने में क्या हो गया होते हैं, उगाए जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं, और जो मानसून पर निर्भर नहीं करता है। मानसून मतलब यहाँ बारिश से मतलब, ठीक है ना। जैसा कि वीट एंड लेगम्स में दलहनी, जो भी हमारे दलहनी फसल होती हैं उनके बारे में। आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। ये सभी जो है दलहनी जो भी हो गए और वीट हो गया, ये सभी क्या है, यह
हमारे रबी के क्रॉप्स हैं जो हमारे मानसून पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेहूँ में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है जायद क्रॉप्स। नेक्स्ट है जायद क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रो इन समर सीजन्स बिटवीन मार्च एंड जून आर जायद क्रॉप्स। कह रहा है वह फसल जो गर्मी के दिनों में उगाए जाते हैं और उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जायद फसल। जैसे कि मार्च से जून तक के मूंग हो गया, मस्क मेलन हो गया, ककुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, गॉर्ड हो गया, आप द एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप। जैसे तरबूज हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या है? ये जायद के क्रॉप्स हैं जो आज का समय चल रहा है, यानी हम कह दें कि मार्च से जून तक ये सभी फसल कौन से क्रॉप्स होंगे? जायद के क्रॉप्स, यानी ककुम्बर, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है क्या है? जायद क्रॉप्स हैं। A farmer carries out certain basic preparatory step on his fields। कह रहा है कि किसान जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छे व्यवस्था के साथ अपने खेती को या अपने कृषि को करते हैं। प्रैक्टिसेस विच अ फार्मर क्राफ्ट आर फॉलो। जो किसान के प्रैक्टिसेस होते हैं, जो तरीका होते हैं, करने के साधन होते हैं, करने का स्टाइल जो होता है वो हमारे क्या है? निम्नलिखित किए हैं। उनके बारे में जो हमारा क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन मीन्स मिट्टी तैयार करना। सोइंग ऑफ सीड्स, क्या होना? बीज को उसमें उगाना, सिंचाई करना और फसल का सुरक्षा करना। थ्रेसिंग मतलब उसे मड़ाई करना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स मतलब बीज का चुनाव करना। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक डालना। वीडिंग मतलब उसमें से घास पतवार निकालना। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? फसल की कटाई करना। और स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो फसल कट गया है तो उसको अच्छी जगह से रख दिया जाए, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमारे भी बताया है। और बच्चों मैं आपसे यही कह दूँ कि एक्टिविटी फर्स्ट जो आपके दिए हुए हैं, एक्टिविटी फर्स्ट आप पढ़ लीजिएगा और इसी के साथ सॉइल प्रिपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल एक्ट एज मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। कह रहा है कि मिट्टी, सॉइल एक्ट एज ए मीडियम फॉर द जर्मिनेशन, कह रहा है कि फसल को उगना या जर्मिनेट यानी जमना का एक क्या है? माध्यम है। क्या? मिट्टी रहेगा तभी तो हमारे फसल जमेंगे, या कुछ भी हम बीज डालते हैं तो उगेंगे। यानी मिट्टी जो है वह क्या है? मीडियम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। Soil anchor the roots of plants, provides nutrients and water to them and also provide oxygen to the roots। कह रहा है कि जो मिट्टी से जो उनके तनों में, पौधों के तने और उनके क्या करते हैं? उन्हें पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा पानी की मात्रा को प्राप्त करते हैं उनसे। देम एंड आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द रूट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स और ये पानी जब मिलता है तो उनसे क्या मिलते हैं? उन पौधों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवार इन द सॉइल हेल्प टू कीप इट फर्टाइल। कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और केचुआ जो होते हैं, ये सभी हमारे मिट्टी को या सॉइल को एक उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु जो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व्स लोजिंग एंड टर्निंग इट गिव अस द फॉलो बेनिफिट्स। कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ मिट्टी को अच्छे से तैयार करना या मिट्टी को मतलब गीला रखना और उनको टर्निंग करना, या इसके जो लाभ हैं यह निम्नलिखित दिए हुए हैं। द लोज सॉइल allows the roots to penetrate deeper with the case। कह रहा है कि जब भी अगर मिट्टी गीली होती है या मिट्टी भुरभुरी होती है या मिट्टी, तो उसके जो जड़, पौधों के जड़ जो होते हैं बहुत ही अंदर गहरे तक क्या होते हैं? प्रवेश हो सकते हैं। इट इम्प्रूव द एयर सर्कुलेशन विद इन द सॉइल अलाउइंग द रूट्स ऑफ ब्रीथ इजीली इवन दे आर डीप। कह रहा है कि अगर जो पौधे के जड़ होते हैं वो अंदर तक अगर चले जाते हैं तो जिससे क्या होते हैं? पौधों को सांस लेने में तथा और भी पोषक पदार्थ प्राप्त करने में
आसानी रहता है और उनकी सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होती हैं वो क्या होती हैं, सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। थर्ड पॉइंट है द रूट्स इन टर्न एंकर द प्लांट्स मोर फर्मली इन द सॉइल्स। और रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्न होते हैं और उनके जो प्लांट्स जो होते हैं वह बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। द लूज सॉइल आल्सो एड्स द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दीज आर फार्मर्स फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो अगर ढीली मिट्टी रहती है, गीली मिट्टी रहती है कह दे तो उसका क्या करते हैं कि पौधों के विकास का बहुत बड़ा एक उपचार का काम करती है। और जिससे जब गीली मिट्टी रहेगी तो केचुआ हो गए या और भी सूक्ष्म जीवाणु हो गए, उनको मिट्टी में प्रेजेंट रहने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप देखते ही होंगे जहाँ मॉइस्चर होगा, जहाँ नमी रहती है या लूज सॉइल रहते हैं, वहाँ पर यह सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा अधिक रहती है। यह सूक्ष्म जीवाणु जब अधिक रहते हैं तो हमारे पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, खेती यानी सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ को क्या कहा जाता है, खेती का क्या किसानों का मित्र कहा जाता है। लूज सॉइल गेट्स मिक्स मोर यूनिफॉर्मली विदाउट द फर्टिलाइजर। कह रहा है कि जो लूज सॉइल होते हैं वह क्या करते हैं, एक समान रूप से क्या होते हैं, वह फर्टिलाइज हो जाते हैं, उर्वरा शक्ति उनकी एक साथ बढ़ती है। टर्निंग ऑफ सॉइल अपरूट द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड। कह रहा है कि जब सॉइल टर्निंग होते हैं तो उनके जो अपरूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, तना होते हैं, वह क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, न चाह के भी वो क्या करते हैं, खेत में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल आल्सो इनहेंस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इस तरह से क्या होते हैं, मिट्टी में पानी की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो बच्चों डिड यू नो, या आप इसको पढ़ के और आप अपने मैनेजमेंट के पास क्या करिएगा, कंपनी को पढ़ के बताइएगा और उसमें जो भी डाउट हो पूछिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अगला है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टीलिंग और प्लाउइंग। भाई कहा जाता है ना कि लूजिंग टर्निंग ये प्रोसेस कहाँ से होती हैं, तो लूजिंग एंड टर्निंग की जो प्रोसेस होती हैं खेतों की क्या करें, जुताई करने से ही होती हैं। खेत में जुताई करिए, पानी चलाइए, जुताई करिए, इरिगेशन करिए, जिससे क्या होते हैं, हमारे फसल के जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से सुदृढ़ हो जाते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द प्लाउ। और यह होने की प्रक्रिया किससे होती है, हल से होती है। बिफोर द सोइंग द सीड्स द सॉइल इज मेड पोरोस फॉर बेटर एल्डिंग। सम ऑफ टूल्स यूज फॉर द प्लाइंग आर डिस्कस्ड हियर। कह रहा है कि अच्छे से खेतों की जुताई करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं, और जो खेत के में बीज हम उगाते हैं वह खेत क्या किया जाता है, उन्हें बीज को छिड़का जाता, डाला जाता है, जिससे वह बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से क्या हो, उग जाते हैं। और उन्हें उगाने के लिए हमें बहुत ही संसाधन का प्रयोग या यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जो नीचे दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की बात कहा गया है, प्लाउ इज यूज फॉर टाइलिंग, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। कह रहा है कि जो हल होता है, हल का प्रयोग खेतों की जुताई तथा घास को साफ करने के लिए, मिट्टी में से घास को साफ करने के लिए किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रा बाय पेयर ऑफ बुल्स। कह रहा है कि यह लकड़ी के बना हुआ होता है, जिसे क्या करते हैं, एक बैल के जोड़ा खींचता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर। यह त्रिकोणीय लोहे का एक स्ट्रिप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यह एक त्रिकोणीय लोहे का स्ट्रिप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर। देयर इज ए लॉन्ग शाफ्ट ऑफ वुड कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। इसमें एक कह रहा है कि इसमें एक लंबा सा लकड़ी का शाफ्ट लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं, प्लाउ शाफ्ट। विच हैज हैंडल एट वन एंड, इसके लास्ट में एक हैंडल रहता है। द अदर एंड्स ऑफ द शाफ्ट इज अटैच टू द बीम विच इज हंग ऑफ द बॉयल इज नेक। एक अदर दूसरे दिस साइड में जो होता है वह शाफ्ट लगा रहता है, जो बैल के गर्दन से अटैच्ड होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपका होय इज होय।
hoe is a simple tool used for removing weeds and losing and breaking the lumps of soil. It also has long rod of wood of iron. जैसे होए एक बहुत ही साधारण मशीन है जिसे घास को निकालने में या मिट्टी को तोड़ने में क्या क्या मिट्टी को ढीला करने में या लूज करने में का काम करते हैं। इट हैज आल्सो लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, यह क्या है, एक लंबा सा लकड़ी का रॉड होता है। जैसे आप ट्रैक्टर वूटर में देखते रहते हैं पीछे से फार और लगा रहता है लंबा लंबा सा, वैसे ही बात कर रहा है। और स्ट्रांग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ द इट्स एंड्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इसमें एक प्लेट, लोहे का प्लेट होता है जो क्या होता है उसके लास्ट में फिक्स किया गया रहता है और क्या करता है वह एक ब्लेड के जैसे सामान क्या करता है, काम करता है। द अदर एंड्स ऑफ द प्लाउ शाफ्ट इज पुल्ड बाई पेयर ऑफ वुल्स। और दूसरे तरफ लास्ट में जो हल होते हैं वो शाफ्ट पुल बाई वह बैल के द्वारा खींचे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए बच्चों कल्टीवेटर। लार्ज फील्ड आर प्लाउड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर आर मोटर व्हीकल विद द हैवी ट्रेड टायर्स। दीज आर यूज ऑफ पुल फार्म मशीनरी। कह रहा है कि जो आज खेतों को आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेतों को ट्रैक्टर के माध्यम से क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है। ट्रैक्टर और मोटर, कह रहा है ट्रैक्टर जो होते हैं मोटर का एक साधन है जिसके में एक बहुत बड़ी टायर लगी होती है। ये बहुत ही उपयोगी और यह एक यांत्रिकी है। नेक्स्ट, बाय प्लाउइंग द ड्राई सॉइल लार्ज मड क्रॉप्स आर फाउंड विच आर फार्मर ब्रोकन डाउन बाय अ सॉइल प्लैंक्स। द plowed land is then leveled with the help of wooden or iron leveler। कह रहा है कि उसके पीछे जो फार लगा रहता है उस फार के पीछे से हमारे किसानों की जो मिट्टी होती है या खेती जो होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं और ही नमी और सूखी ढीली कर दी जाती है। और वो मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है और सूखी हो जाती है और जिससे मिट्टी टूट जाते हैं। और टूटने के साथ साथ जब मिट्टी टूटी होती है तो उसको बराबर करने के लिए एक लकड़ी का प्लैंक लिया जाता है जिसे हम लोग गाँव में हेंगा का मतलब वर्ड का यूज करते हैं। वो हेंगा को ही प्लैंक बोलते हैं, वुडन प्लैंक। तो वह वुडन प्लैंक करते हैं जिससे वो मिट्टी क्या होती है, समतल हो जाती है। और यह इसका बना होता है लकड़ी या लोहा का बना होता है जिसे वह लेवलर का काम करता है। तो बच्चों यह आज हम लोग इतना पढ़े, कल से हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स। यहाँ तक हमने आपको बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।